हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्स हो चुके हैं, कहीं कहीं पर होना बाकी हैं, तो वहां भी हो चुके होंगे। नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए, हो जाएंगे। ठीक है। अब थर्ड सेमेस्टर का आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सिलेबस लॉन्च कर दिया गया है। जो आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें भी अभी जो मुझे प्राप्त हुआ है वो जूलॉजी का सिलेबस प्राप्त हुआ है, और जूलॉजी में तीसरे सेमेस्टर में आपको मेनली 2 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा विशेष तौर पर आप रिमाइंड करिएगा कि मैं बता रहा हूं कि यहां पर थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है बेटा, थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने। एक पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है, और एक पेपर सेकेंड होगा। एक पेपर सेकंड होगा। तो 2 पेपर आपको यहां पर मेजर कोर्स में पढ़ने हैं। अच्छा, ये जो सिलेबस में यहां पर आपको डिस्कस कर रहा हूं, ये जूलॉजी के मेजर कोर्स को मैं डिस्कस करूंगा, एज वेल एज यहां पर जो माइनर कोर्स होगा। ठीक है। जो माइनर कोर्स है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, यानी कि जितने भी साथी हमारे यहां पर जुड़े हुए हैं जिन्होंने जूलॉजी ऑनर्स लिया हुआ है, तो उन जूलॉजी ऑनर्स वाले छात्रों को 2 पेपर पढ़ने हैं। और जिन लोगों ने बॉटनी ऑनर्स लिया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना एक माइनर सब्जेक्ट में जूलॉजी चूज किया होगा। तो आपको यहां पर माइनर का भी सिलेबस में बता दूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है। और अभी तक चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार से रिलेटेड ही सारी अपडेट, सारे पेपर और सारे जूलॉजी से, बॉटनी से, केमिस्ट्री से जो भी हैं, वो सारा का सारा यहीं पे कराया जाएगा। ठीक है। आपका एक मेन चैनल भी है, उसको भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आप सभी को बहुत सारी क्लासेस मिलती रहती हैं। ठीक है। अभी वहां पर थोड़ा सा मैं बंद किया हूं क्लासेस, लेकिन जल्दी जो हमारे यूपी वाले बच्चे हैं उनको वहीं पर क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा जल्दी। ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स यहां पर मेजर और माइनर का हम देखने वाले हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो बच्चों। चलो भाई, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर मेजर कोर्स की। ठीक है। किसकी बात करेंगे बेटा? जो थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं बच्चे, उनकी मैं बात कर रहा हूं, और उसमें भी मेजर कोर्स जो कंप्लीट सिलेबस है, आपका जो 2 पेपर हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। देखो, ये 2 पेपर यहां पर दिए तो गए हैं, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहां पर सेकेंड पेपर मैं कहूंगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है। फर्स्ट पेपर में तो सिर्फ आप लोगों को यहां पर जनरल फीचर्स देखने हैं, लाइक आप देख रहे हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं, फाइलम आप लोगों ने पढ़ा है कॉर्डेट्स में, और कॉर्डेट्स में सेकेंड सेमेस्टर में कॉर्डेट पढ़ा है, तो सेकेंड सेमेस्टर में कॉर्डेट्स को ही वर्टिब्रेट्स स्पेशली कहते हैं। तो वर्टिब्रेट कहने का मतलब होता है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम जिन ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है बच्चों, उनका हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? कंपैरेटिव एनाटॉमी देखेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है। और ये हमारा पेपर पहला है, और इस पेपर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा हमारे गवर्नमेंट ने या कॉलेजेस वालों ने या यूनिवर्सिटी ने सहूलियत दी है कि आपको हर यूनिट में पढ़ना थोड़ा थोड़ा है। हालांकि 7 यूनिट यहाँ पर मेजर कोर्स में दी गई हैं। ठीक है। अच्छा, जो माइनर वाले हैं वो लोग घबराइए मत, लास्ट में बताऊंगा कि आपका सिलेबस कितना है। बहुत बहुत मिनिमम सिलेबस है। बस बॉटनी में आपको थोड़ा चर्चा करनी पड़ेगी। बॉटनी का जैसे ही सिलेबस मेरे पास आता है, मैं फटाक से आप लोगों तक अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। तो देखिए, पहली यूनिट यहां पर जो मेरे प्यारे बच्चों ली गई है वो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। देखिए, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है? इसके अंदर उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो इंटीग्यूमेंट के लेवल पर है, स्किन के लेवल पर है, बॉडी के लेवल पर है, बॉडी के सरफेस के लेवल पर है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है। और फंक्शन ऑफ स्किन। हमारे स्किन का या वर्टिब्रेट्स में जो स्किन्स पाई जा रही हैं, डिफरेंट टाइप के जो वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें जो स्किन पाई जा रही है उसका क्या फंक्शन है, उसमें आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी पूरी देखनी पड़ेगी, कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां से डिफरेंस बिटवीन आपके क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे इस पेपर से। ठीक है। ये तो पहली यूनिट हो गई। जो दूसरी यूनिट बच्चों यहां पर देखिए लिखी हुई है, दूसरी यूनिट जो दी गई है वो है स्केलेटल सिस्टम। यानी कि स्पेशली आपको एनाटॉमी यहां पर जो सॉरी एनाटॉमी, हाँ, यहां पर जो देखनी है, इसमें स्पेशली हमको सिस्टम पढ़ने हैं सारे के सारे। अब कौन कौन से सिस्टम है वो स्पेशली हम देख रहे हैं। तो पहला इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, दूसरा स्केलेटल सिस्टम हो गया जो कि सेकेंड यूनिट में रखा गया है। इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको बेसिक प्लान देखने हैं,
एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहने का मतलब जो हाथ और पैरों में बोन्स पाई जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपेंडिकुलर। और एक्सियल जो सेंट्रल फॉर्म में पाई जा रही है, जैसे कि रिब्स हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्कल हो गया, तो फेशियल बोन हो गई, इन सभी बोन्स के बारे में देखना है। हालांकि डिटेल में देखना है क्योंकि एनाटॉमी की बात हो रही है, आप अंदर से इस चीज को पढ़ेंगे। तीसरा यहां पर जो यूनिट लिया गया है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत अच्छा है टॉपिक। इसमें आपको केवल एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल यहां पर दी गई है उसको देखना है, एज वेल एज एसोसिएटेड ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ में कुछ ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में सहायता करती हैं, फूड के डाइजेशन में सहायता करती हैं, उसको हमें देखना है, ठीक है। फिर यूनिट 4 बच्चों यहां पर आपकी आ गई है। यूनिट 4 जो है वो है बच्चा रेस्पिरेटरी सिस्टम। यूनिट 4 कौन सी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज वेल एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो इसके साथ साथ और भी रेस्पिरेशन करने में सहायता कर सकते हैं वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर। तो उसके ऑर्गन के बारे में, उनके ऑर्गन के बारे में हमको यहां पर डिस्कस करना है। यहां तक क्लियर हुआ? ये 4 यूनिट क्लियर हुई। अच्छा, अभी आगे और भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल 4 यूनिट ही पढ़नी है। टोटल 7 यूनिट यहां पर हम लोगों को डिस्कस करनी है। ओके, 5th यूनिट देखिए क्या कह रही है। 5th यूनिट है सर्कुलेटरी सिस्टम की। कौन सी बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में डेफिनेटली आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर जनरल प्लेन ऑफ सर्कुलेशन, कैसे सर्कुलेशन होता है वर्टिब्रेट्स में, है ना, उसको समझेंगे। एज वेल एज इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है और हार्ट का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में भी हमको चर्चा करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारी 6 है, जिसमें यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, एक्चुअली में आप इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और जेनाइटल सिस्टम में आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पर नहीं, सेकंड पेपर, ठीक है। तो 6 यूनिट यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है, जिसमें स्पेशली एक्सक्रीटरी सिस्टम हम देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ किडनी, किडनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट हैं ये कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। और इस मेजर कोर्स के फर्स्ट पेपर में जो लास्ट यूनिट रखी गई है वो है नर्वस सिस्टम। वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम। इसमें आपको कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपको यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोले तो पीएनएस, इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है, मैं तो यूनिवर्सिटी से कहूंगा कि बहुत अच्छा पेपर बनाया है। और हम लोग धीरे धीरे यहीं पर कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो, ये तो हमारी पहले पेपर की बात होगी बच्चों, है ना। अब हम दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं। दूसरा पेपर यहां पर टोटल देखिए फिजियोलॉजी का दे दिया गया है। हालांकि पहले इसको पढ़ना चाहिए था फिजियोलॉजी, लेकिन कोई बात नहीं, एनाटॉमी हम देखेंगे फिर फिजियोलॉजी देखेंगे उस सारे पोर्शन की। तो यहां पर जो फिजियोलॉजी आपको देखनी है, इसमें सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी देखनी है आपको। किसकी देखनी बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फिजियोलॉजी है इसमें आपको डाइजेशन पढ़ना है। भाई हम एनाटॉमी तो देख चुके हैं, है ना, तो डाइजेशन किस तरीके से होता है, फूड का डाइजेशन कैसे होता है वर्टिब्रेट्स में, है ना, इसको समझेंगे। एज वेल एज फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एसिमिलेशन प्रोसेस क्या है ना। एसिमिलेशन कहने का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी जो सेल होती है वो अपने रिक्वायर्ड के लिए जो सेल ऑर्गेनेल्स का डेवलपमेंट करती है या उसका फॉर्मेशन कराती है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो एसिमिलेशन प्रोसेस क्या है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एसिमिलेशन किस तरीके से होगा, प्रोटीन एंड लिपिड का किस तरीके से यहां पर डाइजेशन होगा। और इसके साथ साथ हम यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आप जानते हैं कि हमारी पेनक्रियाज हो गई, है ना, पेनक्रियाज, इसके साथ साथ लीवर, है ना, लीवर हो गया, सलीवरी ग्लैंड्स हो गई, सलीवरी ग्लैंड्स, गॉल ब्लैडर, है ना। ये जितने भी ग्लैंड्स हैं ये क्या है बेटा, हमारे बॉडी के अंदर फूड के डाइजेशन में सहायता करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
सो हमारी सेकेंड यूनिट जो सेकेंड पेपर में रखी गई, सेकेंड पेपर हमारा फिजियोलॉजी है, पहला यूनिट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसकी फिजियोलॉजी देखनी है। फिर उसके बाद में हम लोग सेकेंड यूनिट में क्या देखेंगे, सेकेंड यूनिट में हमको पढ़ना है न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो गया। और इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देखना है ना, प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स किस तरीके से होता है, नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होता है बॉडी के अंदर, उसको समझना है। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स, बोन के ऊपर जो मसल्स पाई जा रही हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कैसी हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा, मेरा तो कोई बाइसेप नहीं है, लेकिन जो जिम जाते हैं उन लोगों की बाइसेप होती है, ऐसे ऐसे फुलाते कहते हैं बाइसेप कितनी अच्छी है। तो मेरी तो नहीं है फिलहाल, मैं जिम में नहीं जाता हूँ, लेकिन शुरू करूंगा, टाइम नहीं मिलता है फिलहाल। तो इसके लिए नहीं, फिट रहने के लिए केवल। उसके बाद में क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो जंक्शंस हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब जहां पर जो मसल्स के जंक्शंस हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारी यूनिट थर्ड आती है, और यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दूसरे पेपर की यूनिट थर्ड है, ठीक है। पहले पेपर में 7 यूनिट पढ़नी है, दूसरे पेपर में 6 या 5 यूनिट हैं आपकी, ठीक है। अब इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए क्या पढ़ना है आपको, इसमें वेंटिलेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। वेंटिलेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, वेंटिलेटर आपने देखा होगा, कभी कभी वो कहते हैं ना वेंटिलेटर पे आ गया है मरीज, पेशेंट वेंटिलेटर पे आ गया है, तो यहाँ पे कट करके उसमें मशीन लगा दी जाती है, और अलग से हम क्या करते हैं, उसको एयर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिनमें सांस लेने की दिक्कत आती है। तो वेंटिलेशन का प्रोसेस समझना है, मेडिकल टर्म्स की मैंने बात कर दी। और इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में डेफिनेटली आपको यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज देखना होगा, लंग्स बिटवीन टू ब्लड, ब्लड बिटवीन टू सेल, है ना। और उसके साथ साथ आपको सेलुलर रेस्पिरेशन भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा, अगर नहीं भी होगा तो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसके साथ में आप देखिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, है ना, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हो सकते हैं वर्टिब्रेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, वैसे तो आरबीसी कॉमन है, तो रेड ब्लड सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है या कोई और मेटल रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड, ब्लड के अंदर गैसेज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन गैस, है ना, हम ये देखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फोर्थ यूनिट हमारी कौन सी है, अच्छा 5 ही यूनिट है बच्चा, इसमें 5 यूनिट टोटल यहाँ पर दी गई, 7 यूनिट पहले पेपर में, 5 यूनिट सेकेंड पेपर में है। तो फोर्थ यूनिट जो यहाँ पर है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से मतलब ही समझ में आ गया, वो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एनाटॉमी हम लोग पढ़ चुके होंगे पहले पेपर में। दूसरे पेपर में हम फोर्थ यूनिट में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, जो ब्लड है और उसका जो फंक्शन है वो किस तरीके का है उसको समझना है। ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है, ब्लड में थक्का कैसे जमता है, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड हार्ट बीट, हार्ट बीट को समझना है, कोरोनरी सर्कुलेशन समझना है ना। इसके साथ साथ कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक साइकिल क्या होती है इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और ईसीजी एक प्रोसेस होता है, इसको भी समझना है। नर्वस एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, हार्ट रेट को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है उस प्रोसेस को भी यहां पर हमको डिस्कस करना है। इसके साथ साथ हमारा जो फिफ्थ यूनिट और लास्ट यूनिट इस पेपर का, सेकेंड पेपर का है फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है रीनल एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, ठीक है। रीनल और रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में हमको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड बात हो रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से बात हो रही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप नेफ्रॉन जो होता है ये एक्सक्रीटरी, या हम ये कहें कि ये ब्लड प्योरीफाई करता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ यूनिट होती है किसकी, किडनी की, ठीक है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमको पूरा डिटेल में समझना है। ह्यूमन नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, इस तरीके से नेफ्रॉन पढ़ा था 11th क्लास में, 11th 12th में, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजियोलॉजी में, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यहाँ पर पढ़ा देंगे। तो रीनल एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख रहा है। फिर हमको देखना है रीनल ब्लड सप्लाई, रीनल ब्लड सप्लाई कैसे होती है, ब्लड कैसे सप्लाई किया गया है किडनी के अंदर वो समझना है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वो समझना है। और इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है ये समझना है। एसिड बेस बैलेंस किस तरीके से बनता है बॉडी के अंदर, है ना, बॉडी के अंदर, इसके अंदर रीनल किडनी के बीच में और ब्लड के बीच में एसिड और बेस का किस तरीके से बैलेंस मेंटेन रहता है उसको देखेंगे। फिर रिप्रोडक्टिव
फिजियोलॉजी से हमको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis समझना है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमको क्या देखना है कि मेल के अंदर वर्टिब्रेट्स जो हैं उसमें जो मेल है, मेल के अंदर मेल गैमीट किस तरीके से बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं बच्चों। और oogenesis कहने का मतलब हो गया कि फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो एग का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसको समझना है। और फीमेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी हमको इस पेपर में, सेकेंड पेपर में डिस्कस करना है। तो आई होप आपको बच्चों ये पेपर समझ में आया होगा। यही पेपर पूरे बिहार की मैं अगर बात करूं, ऑल बिहार यूनिवर्सिटीज की मैं अगर बात करूं, तो ये अप्लाई होता है पूरे बिहार में। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, हर बिहार की यूनिवर्सिटी में इस तरीके का सिलेबस अप्लाई किया गया है। हाँ, ये मैं पूरी 100% तौर पे नहीं कह रहा हूँ, 99.9% ऐसा है। कुछ कॉलेजेस में हो सकता है या कुछ यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि उन्होंने अपने सिलेबस में फेरबदल की हो। तो ये सिलेबस आप अपने सिलेबस से मैच कर लीजिएगा जो आपको कॉलेज की तरफ से मिला है। नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप मान के चलिए, 99.9% आप मान के चलिए कि यही सिलेबस आपका थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी का है। ठीक है, यही सिलेबस आपका है। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा उन बच्चों की बात कर लेता हूँ जिन्होंने बॉटनी ऑनर्स लिया है ना? तो जब बॉटनी ऑनर्स लिया है तो आपने माइनर कोर्स एक रखा होगा अपना, और माइनर कोर्स में आपने जूलॉजी लिया होगा। तो माइनर कोर्स में क्या-क्या पढ़ना है भाई? ये थोड़ा-सा डिस्कस करने वाली बात है। ठीक है? माइनर कोर्स में क्या पढ़ना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा यहाँ पर जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का माइनर कोर्स है, माइनर कंप्लीट सिलेबस, इसमें केवल आपको एक पेपर पढ़ना है, वो भी फिजियोलॉजी का। ये देखिए, एक पेपर पढ़ना है किसका बेटा? फिजियोलॉजी का आपको पढ़ना है। और इस फिजियोलॉजी के पेपर में आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी 6 यूनिट टोटल पढ़नी है। टोटल 20 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा सिलेबस बनाएगा लेकिन होता नहीं है, ज्यादा ही लेक्चर लग जाते हैं। तो इसमें टॉपिक देखिए क्या क्या कवर करने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को यहां पर कवर करना है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब जो मैं सेकंड वाला पेपर पढ़ाऊंगा, ठीक है, और फर्स्ट वाला पेपर पढ़ाऊंगा, इन दोनों पेपर से ही ये मिक्स पेपर बनाया गया है। ठीक है, दोनों पेपर से मिक्स पेपर आपका ये बनाया गया है फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो पहले तो आपको एनाटॉमी पढ़नी है। एनाटॉमी में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्ट्रक्चर और फंक्शन हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना, वो हमको देखना है। और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये फिजियोलॉजी वाला हो गया पोर्शन, है ना, पहली यूनिट हमारी कवर। दूसरी यूनिट में देखिए बेटा पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और प्रोपगेशन देखना है। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये भी हमको देखना है। ये किससे हो गया बेटा? ये मस्कुलर जेनेसिस हो गया ना, मसल से हो गया, मसल से रिलेटेड हो गया। थर्ड यूनिट हमारी कौन सी है? स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमको देखना है, लंग्स वगैरह। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन ब्लड, ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है गैसेस का, वो समझना है। फोर्थ यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यहां पर आपको शायद साफ ना दिख रहा हो तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है नेफ्रॉन के अंदर, तो इनडायरेक्टली आप देखें तो नेफ्रॉन को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ यूनिट में आप देखिए यहां पर लिखा हुआ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर देखना है और उसका क्या फंक्शन है वो भी हमको समझना है। और कार्डियक साइकिल देखो यहां पर दे दी गई है ना, कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कार्डियक साइकिल आएगी एग्जाम में, पूछी जा सकती है। और लास्ट यहां पर जो यूनिट रहेगी बेटा वो रहेगी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये नया है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको यहां पर नई तरीके से पढ़ाई जाएंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोले तो वो ग्लैंड जिनसे हार्मोन का सेक्रेशन होता है, तो वही ग्लैंड्स हमको यहां पर पढ़नी है। उसके बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में देखना है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों प्रोसेस देख रहे हो, सेकंड पेपर से मिला हुआ है, सेकंड पेपर से। तो ये आपका माइनर कोर्स हो गया बेटा। कौन सा हो गया बेटा? माइनर कोर्स। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप सभी को ये आपका सिलेबस जूलॉजी का समझ में आया होगा, जिसमें आपने जूलॉजी के
मेजर कोर्स और माइनर कोर्स दोनों को समझा। मेजर वाले जितने भी हैं वो कमर कस लें और इस बात को समझ लें कि भाई बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है? बहुत-बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें पहला पेपर हमारा हो जाएगा एनाटॉमी का और दूसरा पेपर हो जाएगा फिजियोलॉजी का। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो बेटा देखिए दिया गया है, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स का है और दूसरा फिजियोलॉजी का है। तो जितने भी जूलॉजी लवर हैं और जिन लोगों ने मेजर कोर्स ले रखा है जूलॉजी, राइट? यानी कि बोले तो जूलॉजी ऑनर्स से अपना बीएससी कर रहे हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, कमर कस लीजिए, बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों पेपर हैं, बहुत अच्छे पेपर हैं। ये आपको नॉलेज देंगे और अगर आप साथ के साथ अपनी नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना बेटा, तो यहाँ से आपकी 75% से लेकर के 80% तक नीट लेवल की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। हालाँकि वो उतना ज़्यादा ब्रॉड डिटेल में नहीं पढ़ाना है यहाँ पर, लेकिन हम हैं तो फिर ब ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा डिटेल में तो जाएँगे ही, ठीक है? थोड़ा-सा डिटेल में हम लोग जाएँगे। तो ये 2 पेपर हमारे यहाँ पर हैं, बहुत अच्छे पेपर हैं और इनको हम यूट्यूब के ऊपर ही आप लोगों के बीच में लेकर के आएँगे बहुत सारे टॉपिक्स और आप लोग कहेंगे तो ये एक पर्सनल बैच हम लोग बनाएँगे, लाइव क्लासेस के रूप में। लेकिन वो आप लोगों के कहने पर ही और उसमें किस तरीके से पढ़ाएँगे, वो आप लोग जानते हैं और जो भी पढ़ाएँगे वो सब यहाँ पर फटाफट हम डिक्टेट करेंगे और आप लिखते चलेंगे। और यूट्यूब के ऊपर धीरे-धीरे हम आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऐसे वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेगी जूलॉजी बॉटनी, ठीक है? जैसे ही बॉटनी का सिलेबस मेरे पास आता है या केमिस्ट्री का सिलेबस मेरे पास आता है, मैं जल्द ही उसको अपलोड कर दूँगा यहाँ पर आप लोगों के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सिलेबस डिस्कशन था। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता था, आपका क्या है सिलेबस, थर्ड सेमेस्टर का पहुँचा नहीं है, तो ये सिलेबस आपका आपके फ़ोन में आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर ये सिलेबस मैं अपलोड कर दूँगा, डाल दूँगा, आप वहाँ से लोड कर लीजिएगा और अपने सिलेबस से मैच कर लीजिएगा। ठीक है? फिलहाल तो ये सिलेबस 99.9% आप ये प्योर मान के चलिए पूरे बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर लागू होने वाला है। ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत।